लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल शाहदा महाराष्ट्र के प्रांगण में उपस्थित बंधुजन, श्रावक श्राविकाएं, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी गुरुकुल के छात्र छात्रा, सभी त्रियंच गति के जीव, वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी भव्यजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दु जुड़ंदो। बंधुओं, हम सभी लोग मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा रचित हिंदी अनुवाद में प्राकृत भाषा का ग्रंथ धम्म कहा का नित्य प्रति स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक की कक्षा में हमने पिछली जो कक्षा हुई थी उसमें धनश्री की कथा हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से धनश्री नाम की एक स्त्री थी और वह अपने पति के मृत्यु के बाद बुरे आचरण में लग गई, तो जिसके कारण से उसके भी भविष्य में बुरे परिणाम ही हुए। छोटी सी लघु कथा हमने कल के स्वाध्याय में देखी थी। 13 कथाएं अब तक की हमारी पूरी हो चुकी हैं इस धम्म कहा में। आज एक नई कथा हम आगे लेंगे, सत्य घोष की कथा। नाम क्या है? सत्य घोष। अब देखते हैं वो क्यों प्रसिद्ध हुआ, अच्छे कार्य किए या बुरे कार्य किए। अच्छे लोगों से भी हमें सीखना है कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे काम का बुरा नतीजा। तो बुरे लोग भी प्रसिद्ध हो जाते हैं अपनी बुराई के कारण से और अच्छे लोग भी प्रसिद्ध होते हैं अपनी अच्छाई के कारण से। हमें दोनों के आचरणों से सीखना है कि यदि हम बुरा कार्य करेंगे तो हमें जिस प्रकार से बुरे लोगों का पिछले काल में, पिछले समय में जो परिणाम हुआ था, हमारा भी वैसा हो सकता है। और अगर अच्छा कार्य करेंगे तो जो अच्छे लोगों का हुआ था तो हमारा भी हो सकता है। भगवान राम भी प्रसिद्ध हुए और रावण भी प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध तो दोनों होते हैं, है ना। चोर भी प्रसिद्ध होता है और राजा भी प्रसिद्ध होता है, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग होता है। दोनों की भविष्य की गति अलग अलग होती है। एक जेल में जाता है और एक राज करता है। एक स्वर्ग में जाता है और एक नरक में जाता है। एक मोक्ष में जाता है और एक संसार की चतुर्गतियों में भटकता रहता है। तो हमें भी इन कथानकों से, इन चरित्रों से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है और अपने वर्तमान के जीवन को हमने आगे अच्छे से बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम प्रतिदिन की भांति जो पिछली कथा थी उसको रिवाइज करेंगे और फिर अगली कथा सत्य घोष की कथा को आगे स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। लाट देश में भृगु कक्ष नगर में लोकपाल नाम के राजा रहते थे। वहां पर एक धनपाल नाम का सेठ था जिसकी पत्नी का नाम था धनश्री। किसी कारण से धनपाल का देहांत हो जाता है, परंतु उनकी जो पत्नी थी, जो धनश्री थी, वह स्वभाव से ही बड़ी कुटिल और दुष्ट प्रवृत्ति की थी, निर्दयी थी।
उनके एक पुत्र और पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम क्रमशः गुणपाल और सुंदरी रखा जाता है। जब धनश्री के ये दोनों बच्चे नहीं हुए थे, उससे पहले एक कुंडल नाम के बच्चे का भी पालन पोषण उस धनश्री ने किया था। अब वह भी बड़ा हो गया था और इधर उसका जो पति था धनपाल, उसका देहांत हो गया, जिसके कारण से अब वह स्त्री दुष्चरित्रवान हो गई और अपने ही पाले हुए जो सौतेला बेटा था उसके साथ रहने लगी। एक दिन उस धनश्री ने अपने सौतेले बेटे से, जिसके साथ वो सहवास करती थी, उसको कहा कि मैं अपने जो असली बेटा है गुणपाल, उसको आज रात को गाय चराने के लिए गोखुर में भेज दूंगी और उसके बाद फिर तुम पीछे से जाकर के उसको मार देना और फिर हम स्वच्छंदता से रह सकेंगे, कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। एक गलत काम के कारण से 100 गलत काम व्यक्ति को करने पड़ते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कोई भी एक गलत आचरण है, एक भी पाप व्यक्ति के अंदर है तो वह सर्व पापों की जननी है। सारे की सारे पाप उस व्यक्ति के चरित्र में धीरे धीरे करके आ जाएंगे। अगर कोई असत्य भी बोलता है तो वह कभी ना कभी उस असत्य के कारण से हिंसा का भी पाप करेगा। भविष्य में जाकर के वह लालच भी करेगा, वह परिग्रह भी रखेगा, वह मायाचारी भी करेगा। उसके कारण से, उस असत्य बोलने के कारण से उसको क्रोध भी आएगा, घमंड भी आएगा, लोभ भी आएगा, लालच भी आएगा। तो एक पाप धीरे धीरे करके व्यक्ति को न जाने कितने और पापों में प्रवृत्ति करा लेता है। तो इसलिए हमें सभी प्रकार के पापों से बचना चाहिए, उनको समझना चाहिए। यहां इसके अंदर क्या पाप था? कुशील ब्रह्मचर्य नहीं था। अपने पति की मृत्यु के बाद वह गलत आचरण में प्रवृत्त हो गई थी, तो इस कारण से अब वध करने का भी मन आ गया उसके मन में, झूठ बोलने का भी आ गया कि अपने बेटे को झूठ बोल करके भेजेगी। और उसके बाद कृत कारित अनुमोदना, चाहे खुद किसी का वध करो, चाहे किसी से कराओ, या किसी तीसरे ने किसी को किया और उसकी अनुमोदना कर दो, बड़ा अच्छा काम हुआ। तीनों में पूरा पूरा पाप लगा करता है, बहुत बुरे कर्मों का बंध हुआ करता है। तो यहाँ पर भी धनश्री ने क्या किया? अपने सौतेले बेटे से कहा कि मैं आज रात को अपने असली बेटा जो गुणपाल है उसको भेज दूंगी गाय चराने के लिए और पीछे से जाकर तुम धोखे से उसका वध कर देना। अब वो भी क्या था जो कुंडल नाम का सौतेला बेटा था वो भी अपनी माता के वचनों में आ गया और फंस गया कि ठीक है जी, बिल्कुल करेंगे, आपने जैसा कहा। और यहीं पर जो उसकी बहन थी सुंदरी, उसने क्या किया? इस छुपी हुई रहस्य की बातों को सुन लिया जब वह माँ इस प्रकार से प्लानिंग बना रही थी। यह बात जाकर के उसने अपने भाई गुणपाल को बता दी कि आज रात को ऐसे ऐसे माता जी की प्लानिंग है और पीछे से जो अपना दूसरा भाई है कुंडल, वो तुम्हें मारने के लिए आएगा, तो तुम्हें सावधान बने रहना है ना, तुम्हें बच के रहना है। और अगर बच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पहले से ही चूंकि उसे पता था गुणपाल को, वह माता ने जैसा कहा वैसे उस प्रकार से उसने किया। माता ने कहा कि आज रात को आप चले जाइए और जो हमारा दूसरा बेटा है कुंडल, उसके स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, उसको आरोग्य नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वह रात को गाय चराने नहीं जा पाएगा, आज तुम चले जाना। रात्रि के अंतिम पहर में गाय चराने के लिए चले जाते थे कि भाई जंगल है, टाइम लगेगा जाने में, तो इसलिए सुबह सुबह घास खा सकती हैं। तो जब वह वहां पहुंचता है उसके बाद, क्योंकि उसको आइडिया था कि भाई आज ऐसे ऐसे माँ करवा सकती है, तो उसने क्या किया? एक लकड़ी का, काष्ठ का एक टुकड़ा लिया और उस पर अपने कपड़े वपड़े कंबल ऊपर से डाल दिए। उसके बाद पीछे से कुंडल जब वहां पर पहुंचा और उसने उस काष्ठ को गुणपाल समझकर उस पर क्या करा? वार कर दिया
कि चलो भाई पीछे से मार देते हैं। उसे लगा कि यही कौन है, गुणपाल है। परंतु गुणपाल तो पेड़ के पीछे छुप करके तमाशा देख रहा था अंधेरे में। जैसे ही काष्ठ के ऊपर कुंडल ने वार किया, पीछे से गुणपाल आया और उसने कुंडल को मार दिया, उसका वध कर दिया। मारने किसको गया था, कुंडल, गुणपाल को। परंतु हुआ क्या, गुणपाल ने ही कुंडल को मार दिया। अब वह अपने घर अकेला पहुंचा और वहां पर उसके हाथ खून से लथपथ थे, तलवार भी थी। तभी उसकी जो मां थी धनश्री, उसने पूछ लिया कि कुंडल कहाँ है, कहाँ है कुंडल। तो वह समझ गया कि इसी ने भेजा था, जैसा मेरी बहन ने बताया था बात सत्य थी। तो उसको बहुत क्रोध आया बेटे को, गुणपाल को, और उसने अपनी तलवार को दिखाते हुए कहा कि मेरी तलवार जानती है कि कुंडल कहाँ है। यह देख करके माता को बड़ा गुस्सा आया और उसने उस तलवार से अपने ही पुत्र का स्वयं घात कर दिया। गुणपाल के ऊपर वह तलवार चला दी माता ने, जिसके कारण से गुणपाल भी मरण को प्राप्त हो गया। उधर कुंडल भी मर गया, इधर गुणपाल भी मर गया। जब सुंदरी नाम की जो बेटी थी, उसने वहां पर ऐसा घटनाक्रम देखा तो उसने खूब शोर शराबा मचाया और जो उसके पास किचन में जो भी मूसल इत्यादि थी, उससे अपनी माता के ऊपर वार करने लगी। बेचारी छोटी बच्ची क्या करती कि तुमने ये क्या किया, बहुत गलत काम किया, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तो बहुत शोर सुन करके अड़ोसी पड़ोसी सारे की सारे लोग आ गए और वह उस धनश्री को पकड़ करके राजा के पास ले गए। अब राजा क्या करेगा, उसने न्याय किया, उसने उसे खूब दंड दिया, उसके नाक कान काट दिए और गधे पे बिठा दिया और नगर से बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद क्या होगा, जब किसी के नाक कान काट देंगे तो वह मरण को प्राप्त हो गई और उसके बाद उसकी दुर्गति हुई, नरक या त्रिंच गति उसको प्राप्त हुई होगी। अगर बुरे परिणामों में, आर्त या रौद्र परिणामों में किसी का मरण होता है और पूरे जीवन भर कोई बुरे आचरण किया करता है तो उसको कभी भी भविष्य में अच्छी गति प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार से इस कथा में हमने कल सीखा था, आज दोबारा से रिवाइज करी है जिससे कि पक्की हो जाए। हमारी जो शिक्षा है, शिक्षाप्रद कहानियां हैं, उनसे अच्छे से हमारे को कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त हो और ऐसा गलत आचरण हम अपने जीवन में आगे ना करें। आज एक नई कथा आपकी प्रारंभ होने जा रही है, सत्य घोष की कथा। अजी पवन भैया जी लिखेंगे बोर्ड पे, सत्य घोष की कथा 14वें नंबर की यह प्राकृत भाषा की कथा है। जब आपकी ये सारी कथाएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद इसका मूल जो है प्राकृत, हम प्राकृत से भी सीखने का प्रयास करेंगे। सारी की सारी कथाएं एक एक लाइन हम प्राकृत की भी बोलेंगे, लिखेंगे और उसका अर्थ हिंदी भाषा में करेंगे। यहाँ पर जो कथा का संग्रह है 24 कथाएं हैं इसमें और कुछ पद्य भी हैं, है ना, कथाओं के साथ कुछ 16 कारण भावनाएं हैं इसके बाद में इसमें द्वितीय खंड में। तो पहले 24 कथाएं हैं, अभी 14वें नंबर की कथा आज आपकी प्रारंभ होने जा रही है, सत्य घोष की कथा। कौन सी कथा है? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में सिंहपुर नगर में राजा सिंहसेन राम दत्ता रानी के साथ रहते थे। किसके साथ रहते थे? राम दत्ता रानी के साथ। कौन से राजा थे? राजा सिंहसेन। जैसा हमने पहले भी बताया है, जितनी देर की कथा है उतनी देर आपको राजा, महाराजा, रानी, पुत्र, पुत्री, स्थान, समय सब याद रखना है और उसके बाद अंत में अगर कहानी का जो सार है, जो मैसेज है, जो सारभूत तथ्य है वह भी ध्यान रहा तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्या कथा है? सत्य घोष की कथा। कहां पर घटित हो रही है? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में। जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उनमें स्थान का वर्णन इसी प्रकार से आता है। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए शिक्षा है कि जम्बू द्वीप कोई जगह होती है, भरत क्षेत्र कोई जगह होती है, परंतु आज का है, आज का विज्ञान बताता ही नहीं है। वो क्या बताता है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है ना।
तो ये भी जम्मू द्वीप भारत क्षेत्र के अंदर हैं, जो भी भारत देश, श्रीलंका, जितने भी महाद्वीप, समुद्र इत्यादि हैं। सत्य घोष सड़क वाला सा आएगा, नहीं सड़क वाला नहीं, षटकोण वाला, घोष वर्ष वाला, षटकोण श। हाँ, सत्य घोष की कथा। राजा का नाम है सिंहसेन। राजा कौन है यहाँ पर? सिंहसेन। जगह कौन सी है? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, जहां हम लोग रह रहे हैं, यहीं का स्थान है। हम लोग भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रह रहे हैं। राजा का नाम है सिंहसेन और रानी का नाम है रामदत्ता और नगर का नाम है सिंहपुर। सिंहपुर, हा लगेगा, सिंहपुर। उनके श्रीभूति नाम से एक पुरोहित था। कौन था? सिंहभूति। पुरोहित मंत्री वगैरह जो रहते हैं राजा के पास, क्या नाम है पुरोहित का? याद करने पड़ेंगे थोड़ी देर, जितनी देर कथा चलेगी। पुरोहित का नाम है श्रीभूति। क्या नाम है? श्रीभूति। श्रीभूति नाम का पुरोहित था। वह पुरोहित अपने यज्ञोपवीत में छोटी कटारी बांध करके घूमा करता था। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ पहनते हैं ना, है ना? तो जनेऊ पहन के रखता था और उसमें एक कटारी लगा के रखता था, है ना? सरदार लोग रखते हैं ना कटारी, एक चाकू सा होता है छोटा सा, है ना? तो कटारी लगा करके रखता था। कौन? पुरोहित। पुरोहित का नाम लिखो, श्रीभूति। नाम इसलिए लिखवा देते हैं बोर्ड पे, जिससे कि जब कथा चले तो कहीं पर कुछ नाम आए तो आप लोग एकदम याद कर लें कि भाई किसकी बात चल रही है। तो श्रीभूति नाम का जो पुरोहित था, वह अपने जनेऊ के अंदर यज्ञोपवीत में एक कटारी बांध करके रखता था और कहता था कि यदि मैं असत्य बोलूं तो इससे मैं अपनी जिह्वा को छेद लूंगा। देखिए लोग कैसे ड्रामे किया करते हैं कि मैंने कटारी क्यों रखी हुई है यज्ञोपवीत में अपने जनेऊ में, कि अगर मैंने कभी भी झूठ बोला, मैंने असत्य बोला, तो मैं अपने आप ही इससे अपनी जीभ काट लूंगा। तो ऐसे करके वह नौटंकी चलाता था। कौन? पुरोहित, जो श्रीभूति था। कौन से नगर में था? सिंहपुर नगर में था। सिंहसेन राजा था और रामदत्ता वहां की रानी थी। समझ गए बात को? कि आदमी दिखावे के, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ऐसे ही जो ज्यादा ढिढोरा पीटता है ना कि मेरे से ज्यादा सच्चा आदमी कोई नहीं है, वही कहीं ना कहीं जाकर के गड़बड़ करता। तो वो दिखाने के लिए चाकू लेकर के घूमता था कि देखो अगर मेरे मुंह से अगर झूठ निकल गया तो मैं इसी से अपनी जुबान काट लूंगा खुद ही। तो ऐसे नाटक करता था। उसने कपट से दूसरा नाम इसी का सत्य घोष प्रचलित हो गया। अरे ये तो राजा हरिश्चंद्र है, ये तो बिल्कुल सत्य बोलने वाले। तो इसी का नाम क्या फेमस हो गया? इस कारण से लिख दो, सत्य घोष। असली नाम क्या था? श्रीभूति। अरे ये तो चाकू रखता है अपने साथ, इतना ईमानदार आदमी है कि अगर गलती से भी झूठ बोल दिया अपनी जुबान काट लेगा। तो ये तो सत्य घोष है, इससे ज्यादा तो सत्यवादी आदमी इस नगर में कोई है ही नहीं। ऐसा इसका नाम प्रसिद्ध हो गया। इसका दूसरा नाम क्या फेमस हो गया? श्रीभूति का सत्य घोष। ऐसा आदमी तो खतरनाक देखा ही नहीं है कि झूठ बोल दिया तो अपने को ही मार लेगा। नगर के लोग विश्वास के साथ उसके समीप धन को रख देते थे। अब जब इतना सच्चा आदमी है तो नगर के लोगों ने क्या किया, है ना? आइए पंडित जी, ठीक है ना? नगर के लोगों ने कि भाई इतना सच्चा आदमी है, चलो कोई भी अपनी पैसा रुपया रखना है, कोई पर्स रखना है, कोई सोना चांदी रखना है, कोई रुपए पैसे रखने, कोई कीमती चीज रखनी है, कोई अंगूठी रखनी है, हार रखना है, कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर सेफ्टी के लिए उसके पास रखने लग गए कि ये तो देखो अगर झूठ बोलेगा तो अपने को मार लेगा, इससे ज्यादा सच्चा आदमी तो कोई हमारे नगर में है ही नहीं। तो क्या किया उसने? लोगों का रुपया पैसा रखना, सोना चांदी रखना शुरू कर दिया। वह उस रखे हुए धन का कुछ भाग ग्रहण करके शेष भाग लोगों को प्रदान कर देता था। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया?
कि भाई जब लोग वापस लेने आते थे तो थोड़ा सा उसमें से रख लिया, कम ज्यादा दे दिया कि भाई इतना रख के गए थे। अगर कोई भी अब किसी को मान लो जो ठग गया तो वो जाकर के खबर करेगा, बाकी लोग तो विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे होता है ना, बहुत सारे लोग नेता बन जाते हैं, प्रचार करते हैं कि हमसे ज्यादा सत्यवादी कोई नहीं है, हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो उनके नजदीक गया, अरे भैया ये तो ईमानदारी का है ना चोगा पहन करके घूमता है, इससे ज्यादा तो बेईमान पहले कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन प्रचार के कारण से लोगों को लगेगा ये खुद इतने प्रचार कर रहा है, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैंने इस चोर को पकड़ा, मैंने उस चोर को पकड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जो प्रचार हो जाता है तो उसमें 99% लोग उस प्रचार में फंस जाते हैं। नुकसान एक आदमी का होता है, वह जाकर के कहता है नहीं वो तो बहुत बेईमान है, तो बाकी लोग उसकी बात को नहीं मानते। अरे यार तू झूठ बोल रहा है, देख वो कितना फेमस है, अरे उसने कितना ईमानदारी का काम किया। ऐसे करते हैं बहुत सारे, नेतागिरी में भी लोग करते हैं और व्यवहार में आसपास भी आप देखते हैं। तो जनता प्रचार में फंस जाती है। ऐसे हम लोग टीवी के इश्तिहार में, अखबार में, जिसका जो ज्यादा प्रचार हो गया उस हिसाब से हमारी मनोदशा उस तरफ बढ़ जाती है, और जो वास्तविकता है हमारा मन उसको मानने से नहीं मानता है, हमारा मानता ही नहीं सच को। ऐसा एक व्यक्ति का स्वभाव है। तो यहां पर भी जिसका पैसा डूब जाता था वो जाकर के कंप्लेंट करता था, लेकिन राजा उसके विषय में चिंता नहीं। अरे ठीक है यार, इतना फेमस आदमी है, हमारे राजमहल में इतना बढ़िया काम करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो उल्टे यही आदमी झूठ बोल रहा होगा, राजा कुछ नहीं करता था। एक समय की बात है, एक पदम खंड नगर में समुद्र दत्त नाम का सेठ आया। कौन सा सेठ आया? देखो यहां पे समुद्र दत्त। अब ठीक है, ऐसा सिलसिला चलता रहा, लोग रख जाते थे पैसे, वो कम ज्यादा करके, अरे तुमने तो इतना ही दिया था, और थोड़ा सा रख लिया और बाकी का दे दिया। ऐसे करके अपना काम धंधा वह सत्य घोष श्री भूति चला रहा था। ठीक है ना। अब यहां पे क्या हुआ, एक सेठ जी आए जिनका नाम था समुद्र दत्त। उन्होंने भी उनका प्रचार सुना, है ना। ऐसे होता है ना, आप लोग वोट डालने जाते हो, कौन कौन लोग जाता है, प्रचार हुआ, जिस पार्टी का बड़ा प्रचार हो गया, कोई सेलिब्रिटी आ गया, खूब बढ़िया वोट डाले आए, उसके बाद अरे भैया ये तो ठग लिया इसने हमें, 2 साल बाद 1 साल बाद पता चला, फिर कुछ नहीं कर सकते हो, एक बार फंस गए तो सब मायाचारी का गेम है ना। ऐसे ही यहाँ पर इसने मायाचारी करी सत्य घोष श्री भूति ने, तो बेचारा ये समुद्र दत्त भी उस प्रचार में फंस गया। वह सत्य घोष के पास 5 बहुमूल्य रत्न रख करके धन का अर्जन करने के लिए अन्य नगर में चला गया कि भैया मेरे को विदेश जाना है ना, कहीं जहाज वहाज से मुझे कहीं घूमने जाना है। तो कहाँ जा रहे हो मैडम? क्लास में बैठो, बुला के लो। अरे आओ ना, मनीष बुला के लिए। हाँ तब सत्य घोष के पास में उसने क्या किया, अपने 5 बहुमूल्य रत्नों को रख दिया। किसने रख दिया? समुद्र दत्त ने। उसको लगा कि भाई ये तो बहुत ईमानदार आदमी है, मुझे विदेश जाना है व्यापार करने के लिए, तो मैं जो है रत्नों को रख के आगे अपना व्यापार करने चला जाता हूं। अब देखते हैं क्या होगा। धन अर्जन करके वापस लौटते समय उसका जलयान छूट गया। उसने खूब सारा पैसा इकट्ठा किया। किसने इकट्ठा किया? समुद्र दत्त ने, है ना। विदेश जाकर के आप लोग भी जाते हैं ना, कहीं बाहर जाते हैं काम करने के लिए, पैसा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसका जलयान छूट गया। पहले पानी के जहाज से जाते थे, है ना, वो जलयान छूट गया उसका। जिस किसी भी प्रकार से समुद्र को पार करके वह सिंहपुर में सत्य घोष के समीप आया। अब जितनी भी उसकी 1-2 साल की मेहनत थी, वह सारा की सारा उसका पैसा उस जलयान में रखा था, वो डूब गया या कुछ भी हो, वो जान बचाकर तैर के, अपनी जान बची तो लाखों पाए, दोबारा पैसा कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जान बचा करके वह वापस आ गया, है ना। और फिर क्या हुआ, सीधे कहां पहुंचा? सत्य घोष के पास। कहां पहुंचा कि भैया चलो कुछ तो पैसे मिलेंगे, दोबारा व्यापार शुरू करूंगा।
अपना जो रत्न रख करके गया था वही वापस मिल जाएंगे, अब तो खाली हाथ आ गया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे सत्य घोष के पास पहुंचा। रंक होकर के नगर में प्रवेश किया। रंक माने एक होता है राजा, एक होता है रंक। रंक एक तरह से भिखारी, गरीब आदमी, और राजा बहुत अमीर व्यक्ति होता है। तो अब उसने उस नगर में प्रवेश किया रंक होकर के, कि अब सब कुछ, पहले बहुत बड़ा व्यापारी था, इतने रत्न थे, अब कुछ भी नहीं है। इस तरह विचार करके सत्य घोष समीप में स्थित लोगों को कहता है। सत्य घोष ऐसे बैठा हुआ था जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं चौपाल लगा करके। दूर से उसने देखा, अरे ये तो वही आ रहा है जो हमारे पास रत्न रख करके गया था। दूर से पहचान लिया जैसे भैया जी आ रहे हैं, है ना। और एकदम से ऐसे आप सारे लोग बैठे हैं, उसके पास, सत्य घोष के पास 10-20 लोग बैठे थे, उनको अपनी किस्से कहानी सुना रहा था। जैसे शोले पिक्चर देखी आपने, सूरमा भोपाली सुनाता है उसमें, है ना, बड़ी बड़ी फेंकता है। तो ऐसे ही वो सत्य घोष सूरमा भोपाली की तरह से बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा था अपने सत्य बोलने की घटनाएं। वहीं दूर से उसने देख लिया, अरे समुद्र दत्त भाई साहब आ रहे हैं। तो उसने एकदम से, चालू तो था ही, उसने क्या बोला कि देखो यह आने वाला पुरुष जो आ रहा है ना, ये पागल हो गया है, ये विक्षिप्त हो गया। पहले से ही भविष्यवाणी कर दी। वो आजकल चल रहा है ना कि वो पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं, है ना, लोगों के मन की बात बता देते हैं। तो ऐसे ही सत्य घोष ने क्या किया, पहले से उसे मामला पता था कि इसने इसका माल रखा हुआ है, अभी आएगा पैसे मांगेगा। तो उनने पहले से ही 10-20 लोग जो चारों तरफ बैठे थे उनको क्या बोला कि देखो वो भाई साहब आ रहे हैं ना, वो आने वाला पुरुष जहाज के छूट जाने से विक्षिप्त हो गया है, पागल हो गया, इसका ना जहाज छूट गया है ना। तो ये विक्षिप्त माने पागल हो गया है, इसका दिमाग सरक गया है, इसलिए यहां आकर के मणि मांगेगा। देखना मैंने इसका दिमाग पढ़ लिया, मैं देखो कितना ज्ञानी हूं। अब ये देखना बच्चों, यहां पर जो आने वाला आदमी अभी आने वाला ना दूर से, ये आकर के क्या मांगेगा, मणि मांगेगा। क्योंकि भाई आपने किसी के पैसे ले रखे हैं उधार और आप दे नहीं रहे हो, तो सामने वाला रोज आकर के क्या करेगा, पैसे मांगेगा। और अगर आपको दूर से वो दिखाई दे गया तो आप क्या बोलोगे बाकी लोगों को कि देखो वो पागल आ रहा है, मैंने उससे आज तक पैसे लिए नहीं है, वो यहां आकर के पैसे मांगेगा। तो तुम मिलकर के उसको मारना शुरू कर देना कि पागल है, झूठ बोल रहा है, देखो मैंने उसके मन की बात पढ़ ली है। क्या कहा उसने, सत्य घोष ने, कि वो यहां आकर के मणि मांगेगा। ठीक वैसे ही हुआ। जो सेठ जी थे वो पुरोहित के समीप प्रणाम करके आते हैं दूर से, और जय जनेन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी सत्य घोष जी पुरोहित साहब प्रणाम। हे सत्य घोष पुरोहित, मैंने जो रत्न तुम्हारे समीप रखे थे वह कृपा करके मुझे प्रदान कर दो। अब वो आया, उसने पहले से पढ़ लिया था कि भैया पैसे रख के गया तो पैसे ही मांगेगा ना। तो उसने क्या किया, अपनी रत्नों को मांग लिया कि जी सत्य घोष जी, मेरे जो मैंने रखवाए थे, आपको जो मड़ी बड़ी रखवाई थी वो रत्न दे दो। जलयान के नष्ट हो जाने के कारण से मेरे ऊपर संकट आ गया है ना। जलयान मेरा जो था वह नष्ट हो गया, वो टूट गया, वापस आ रहा था मैं, तो अब मेरे पास जो भी रुपया पैसा था समाप्त हो गया है, तो आपको मैंने रत्न रखवाए थे वो दे दीजिए, आप इतने ईमानदार हैं। अब क्या होगा बताइए, पब्लिक को तो पहले ही बता चुका था मन की बात है। तो वही हुआ। उसके वचनों को सुनकर के सत्य घोष अपने पास में बैठे हुए लोगों में अति विश्वास से कहता है, देखो मैंने जो कहा था वही हुआ ना, पर्चा दिखा दिया है ना, कि देखो मैंने तो पहले से लिख के रखा था कि वो आएगा और पैसे मांगेगा। देखो मैं कितना अंतर्यामी हूं, मैं तो लोगों की दिमाग की बात पढ़ लेता, और उसकी वाई हो गई। वाह गजब, ये तो बड़ा ईमानदार, पहले से ईमानदार था और भयानक, ये तो ईमानदार का 1000% ईमानदार हो गया। ये तो लोगों की मन की बात भी पढ़ लेता है, गजब है। देखो भगवान ने कितनी कृपा कर रखी है इसके ऊपर। देखो मैंने जो पहले से कहा था वह सत्य हो गया। ये देखो बेचारा विक्षिप्त हो गया है ना, इसका तो दिमाग चल गया है। इसलिए
सब मिलकर के उसको उस स्थान से बाहर निकाल देते। अब जितनी पब्लिक वहां बैठी थी उनने क्या किया, लिया ठोका पीटी करी चल भाग यहां से। है देखो हमारे गुरुजी कितने बढ़िया आदमी है, वो तो लोगों का दिमाग भी पढ़ लेते हैं, है ना। और जो है उनने उसका बैंड बजा दिया पब्लिक ने, और क्या किया, उस स्थान से बाहर निकाल दिया। सभी पागल पागल इस प्रकार से कहना प्रारंभ कर देते हैं, उसको खूब बदनाम कर दिया, ये पागल हो गया है, पागल हो गया है, पागल हो गया है, उसको मारपीट करके बाहर निकाल देते हैं, पागल पागल कहकर। सत्य घोष ने मेरे 5 रतन रख लिए हैं, इस प्रकार वह रोता हुआ नगर में घूमने लगा। अब वो सच में ही पागल हो गया बेचारा है ना, किसी के साथ पहले ही इतना सालों की मेहनत है वो बर्बाद हो गई। अब देखो क्या होता है, कर्म है, वक्त का मारा बेचारा, वहां भी डूब गया और यहां ईमानदारी से किसी को पैसे दिए थे, ईमानदार समझ के, हम और आप लोग भी वोट दे आते हैं ऐसी ईमानदार समझ के, बाद में कहते हैं ठग गए ठग गए ठग गए। अरे भाई अब पछताए क्या होता, काम तो खुद ही किए थे, पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए थी ना कि भाई ईमानदार है कि नहीं है, धोखे में क्यों है, प्रचार में क्यों फंसे, प्रचार में फंस गए तो अब दे दिया, तो अब तो देख लो भैया, उसकी कटारी देख लो और जवान देख लो और जनेऊ देख लो, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है जो दिखावे के होते हैं। तब यहां पर क्या हुआ, वो सच में बेचारा पागलों की तरह घूमने लगा, क्योंकि अब वो दोबारा बिजनेस भी किससे करे, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना, उसको बदनाम कर दिया नगर में कि पागल हो गया है, सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है, तो अब वह क्या घूमने लगा, नगर में भटकने लगा, रोता रहता था बेचारा। राजभवन के समीप एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर प्रतिदिन रात्रि में रोता हुआ वह हमेशा उसी प्रकार से कहता रहता था। अब राजमहल के पास में एक पेड़ पे उसको जगह मिल गई, पागलों की तरह वहीं पे घूमने लग गया, विक्षिप्त सा हो गया, और रात में रोज एक ही लाइन बोलता रहता था कि पुरोहित ने, सत्य घोष ने मेरे रतन रख लिए हैं, मेरे रतन रख लिए हैं, मेरे रतन रख लिए हैं। इस प्रकार से उसके 6 महीने निकल गए। कितने, बेचारा 6 महीने तक रोज वहां पर लोगों को बोलता था, है ना। अब जैसे पागल हो जाते हैं, फटे कपड़े ये वो, है ना, ऐसे ही घूमता रहता था, किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, बस। लेकिन वहां रोज एक पेड़ पे एक ठिकाना बना लिया था, कोई पागल वगैरह भी होता है एक रात को ठहरने का ठिकाना बना लेता है अपना, कि वहां जाकर के सड़क पे सोएंगे, वहां पर इस प्रकार से एक स्थान पर अपना सो जाएंगे। तो उसने उस पेड़ के पास में ठिकाना बना लिया। तो पेड़ कहां पे था, राजभवन के पास में था। ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। एक दिन उसके रोने को सुनकर के रामदत्ता रानी राजा सिंहसेन को कहती है। अब कई दिन से वो रानी देख रही थी, कौन सी रानी, सिंह नहीं है, सिंह है, सही करो इसको, सिंह जो शेर होता है ना, सिंह नीचे जो लिखा है सिंहपुर, हाँ ऊपर ऊपर ऊपर, ये सही है, ऊपर ऊपर बेटा, सिंह जो लिखा है दूसरी लाइन में, सिंह नहीं, सिंह नहीं है, सिंह है, सिंह वाला शेर की तरह, है ना। तो सिंहसेन राजा की जो रानी थी रामदत्ता, उसने कई दिन से नोटिस किया कि एक आदमी है पागल सा, एक लाइन बोलता रहता है कि मेरे रत्न रख लिए हैं, मेरे रत्न रख लिए हैं। रानी को लगा कि हो ना हो ये एक ही लाइन बोलता है और कुछ बोलता ही नहीं है, इतने दिन हो गए इसको देखते देखते, सब इसको पागल पागल बोलते हैं। हो ना हो हे देव, यह पुरुष पागल नहीं लगता। रानी को थोड़ा सिक्स सेंस हुआ, कुछ क्लू हुआ इतने दिन बाद। उसने क्या कहा, राजा जी, देव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये पुरुष पागल नहीं है, क्योंकि सदैव एक ही लाइन बोलता है, एक जैसी बात बोलता रहता है। तो राजा ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, ये सत्यघोष का नाम लेता है, क्या सत्यघोष चोर है? नहीं नहीं, तो अपना मंत्री है, इतना बढ़िया से राजकाज देख रहा है, सत्यघोष बोलता रहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि सत्यघोष चोर है? राजा ने उल्टा रानी को कहा। फिर रानी ने कहा, संभावना तो है, हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहती कि भाई 100% चोर है, लेकिन बोल रहा है तो हो सकता है, संभावना है। जैसे होता है ना, कहीं पर कोई चोरी हो जाए, कोई सामान चोरी हो जाए, तो भाई सबके ऊपर डाउट जाता है,
तो एक राजा को जांच तो करनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि ब्लाइंड फेथ कर ले कि भाई नहीं ये मेरा खास आदमी है, मेरा अपना पुत्र है, या मेरा मंत्री है, मेरी पत्नी है, मेरा है ना सगा संबंधी है, मेरा बड़ा भरोसे का आदमी है। लेकिन अब रानी क्या कहती है कि तुमको उसकी परीक्षा करनी चाहिए। राजा ने कहा तो तुम उसकी परीक्षा करो। राजा ने फिर उसे ही कह दिया रानी को कि भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि संभावना है तो परीक्षा करो। परीक्षा का मतलब क्या होता है भाई? जांच करो, सीआईडी बिठाओ, सीबीआई लगाओ, पुलिस बुलाओ, है, या अपने लेवल पर कुछ जांच पड़ताल करो। चोर की दाढ़ी में तिनका निकल ही आएगा। तुम अपनी योग्यता के अनुसार परीक्षा करो। आज्ञा प्राप्त करके रानी एक दिन सत्यघोष को अपने समीप में बैठा करके प्रिय वचनों से कहती है, आज द्यूत क्रीड़ा करनी चाहिए। अब राजा की आज्ञा प्राप्त कर ली तो उसके दिमाग में आया कि भाई कैसे फंसाऊं इसको। तो आज क्या करनी चाहिए? सत्यघोष को अपने समीप बिठाया। भाई मंत्री था, अरे भाई बहुत दिन हो गए, चलो आज जो है खाली टाइम है, एक काम करते हैं, आज जुआ खेलते हैं। द्यूत किसको बोलते हैं? जुआ खेलने को। ताश के पत्ते खेलते हैं या जो भी उस समय चलता होगा, लकड़ी वकड़ी या कुछ भी लेकर के, पासे लेकर के, है ना, आज दूध कीड़ा खेलेंगे, चलो टाइम पास करेंगे। इस प्रकार से रानी ने सत्यघोष को कहा। इस प्रकार कहकर के राजा की स्वीकृति को रानी ने प्राप्त कर लिया। अपने राजा से भी बोल दिया कि देखो आज टाइम पास करने का मन कर रहा है, आज हम है ना जुआ खेलेंगे। राजा ने कहा ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी रानी को क्यों मना करेंगे। तदनंतर द्रूत कीड़ा प्रारंभ हो गई। रामदत्ता निपुणमती दासी को कहती है कि तुम सत्यघोष के घर जाकर ब्राह्मणी को सूचना दो कि पुरोहित रानी के समीप जुआ खेल रहा है ना। अब रानी ने अपनी जो सेविका थी निपुणमती, उस दासी थी, उसको बोल दिया कि भाई देखो जुआ चलेगा, कुछ पैसे वैसे हार सकता है, हम हारेंगे तो हम अपने राजा से ले लेंगे, ये हारेगा तो अपनी बीवी से मंगाएगा ना, तो पहले से ही बता दो उसके घर जाकर के। ठीक है भाई। वहां जाकर के निपुणमती को ऑर्डर दिया गया कि अगर हार गया, यहां भी तो अभी मान लो थोड़ी सी चीजें हैं, कुछ हार गया तो घर से कुछ मंगाना पड़ा, तो निपुणमती के हाथों कहलवा दिया कि भाई इसके घर जाकर के इसकी ब्राह्मणी को, क्योंकि पुरोहित था ना तो जनेऊ पहनता था, ब्राह्मण था, तो इसकी ब्राह्मणी को जाकर के बता दो कि भाई पुरोहित रानी के पास बैठ करके जुआ खेल रहा है, कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो दे देना। इस प्रकार से वो जुआ प्रारंभ हो गया। आगे की कथा आपकी समय हो रहा है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे और हम जानेंगे कि सत्यघोष की परीक्षा रानी किस प्रकार से लेती है, दूध का दूध और पानी का पानी किस प्रकार से होता है, चोर पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, वह पागल जो समुद्रदत्त था उसको अब उसके रत्न वापस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है, कुछ ना कुछ शिक्षा यहाँ पर सत्यघोष से और उस जो समुद्रदत्त है, जो सेठ है, उससे हमें प्राप्त होती है कि नहीं होती है। ये प्राकृत की कथा को हम कल की कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की, जय बोलिए मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जिणंदो। अब सभी लोग मंदिर की क्रिया इत्यादि करेंगे।